हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित जो काल टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चनों के साथ साथ उनके जो क्वेश्चन से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं, फैक्ट उठते हैं, वो सभी हम इस कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम इस कक्षा को शुरू करते हैं। लीजिए दोस्तों, आपके सामने उपस्थित है सबसे पहला क्वेश्चन कि जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। देखिए, वर्तमान काल, काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल। काल है वो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल। कौन सा होता है? भूतकाल होता है। दूसरा होता है वर्तमान काल, वर्तमान, और तीसरा होता है भविष्य काल। वर्तमान काल है, उनमें सहायक क्रिया के लिए अंत में है का प्रयोग होगा। किसका? है या हैं का प्रयोग होगा। और भूतकाल है, भूतकाल के लिए था का प्रयोग होगा। भविष्य काल के लिए जो सहायक क्रिया के रूप में गा का प्रयोग होगा। किसका? गा का प्रयोग होगा। जैसे हिमांशु गाय चराता था। क्या? हिमांशु गाय चराता था, तो था आ गया, तो यह कौन सा काल हो गया? यह काल भूतकाल हो गया। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे दामोदर विद्यालय जाता है, तो जाता है इसमें आ गया, तो यह हो गया वर्तमान काल। और तीसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र जाएंगे, द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र जाएंगे, तो इसमें आ गया जाएंगे, यानी गा गे गी आ गया, तो यह कौन सा हो गया? भविष्य काल। आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें दोस्तों, ताकि इनको आप नोट डाउन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। बहुत ही साधारण क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि भूतकाल के कितने भेद हैं। आपको बताना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। 5, 3, 2, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भूतकाल 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा पूर्ण भूतकाल, तीसरा आसन्न भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल और 5वां है संदिग्ध भूतकाल। 6ठा भूतकाल है और अंतिम है जो हेतु मध्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है काल का तात्पर्य है। आपको बताना है कि काल का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी समय। समय और काल में अंतर होता है दोस्तों। समय है वो निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, जबकि काल क्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन का तात्पर्य है, यानी आसन का क्या अर्थ है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही, यानी समीप या निकट। इस आसन का अर्थ हो गया समीप या निकट। और जो आसन होता है इस तरह से लिखा जाता है आसन, इसका अर्थ होता है बैठने का स्थान। आसन का अर्थ होता है आसन, आसन का अर्थ होता है भोजन, जबकि आसान का अर्थ होता है सरल। आसान का क्या अर्थ होता है? सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ने खाना खाया वाक्य में काल है। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है कि बच्चों ने खाना खाया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, सामान्य भूतकाल। क्या होगा? सामान्य भूतकाल। बच्चों ने खाना खाया, यानी यह क्रिया क्या है? भूतकाल की क्रिया है। अगर किसी वाक्य के अंत में आ है, ई है या ए आ जाए, तो वह वाक्य क्या होगा? वह भूतकाल का वाक्य होगा, यानी सामान्य भूतकाल का वाक्य होगा। जैसे भारत ने कोरोना को हराया, इसके वाक्य के अंत में आ गया, तो यह वाक्य कौन सा हो गया? सामान्य भूतकाल का। भारत ने मैच जीता, तो अंत में कौन सा आ गया? ता, यानी आ गया, तो यह वाक्य कौन सा हो गया? सामान्य भूतकाल का वाक्य हो गया। जैसे अंकित ने पतंग उड़ाई, तो इस वाक्य के अंत में क्या आ गया? ई, यानी तो यह वाक्य कौन सा हो गया? यह वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया वाक्य में काल है, तो यह वाक्य किस काल का हो जाएगा दोस्तों? अभी हमने ये तो डिस्कस किया है कि इसमें
अगर आ जाए आ तो वह वाक्य कौन सा होगा? तो वह वाक्य होगा सामान्य भूतकाल का। तो इसका आंसर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों। अर्पिता ने मैच जीत लिया होगा, वाक्य में काल है। इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल। कौन सा काल होगा इसमें दोस्तों? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संदिग्ध भूतकाल होगा। क्यों होगा? होगा है तो इसमें अभी तक पता नहीं है कि उसने ये कार्य जो भूतकाल का कार्य है उसने मैच जीता होगा या नहीं जीता होगा। तो इसमें कौन सा काल हो गया? संदिग्ध भूतकाल हो गया। तो संदिग्ध भूतकाल की पहचान क्या होती है? एक तो होता है इसमें सामान्य, क्या होता है? सामान्य भूतकाल के साथ अगर वाक्य के अंत में सामान्य भूतकाल के साथ लगा हो होगा या होगी या होंगे, ये लगा हो तो वह वाक्य है वो कौन सा होगा? वह वाक्य होगा संदिग्ध भूतकाल। जैसे सीमा ने चाय बनाई थी, तो बनाई थी तो यह कार्य पूर्ण हो गया, जबकि सीमा ने चाय बनाई होगी तो इसमें क्या आ गई? संशय आ गया, तो यह कौन सा हो गया? तो यह हो गया संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रशांत खेल रहा है, वाक्य में काल है। आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्यों होगा? क्योंकि अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान होती है कि उसके वाक्य के अंत में जो क्रिया है, जो सहायक क्रिया है, वह रहा है, रही है या फिर रहे हैं आएगा। तो इस वाक्य के अंत में आप देखिए दोस्तों, रहा है आया है, तो यह वाक्य है वो अपूर्ण वर्तमान काल है। यानी अभी तक काम है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। यानी प्रशांत खेल रहा है यानी अभी वह जारी है कार्य, अभी वह खेल रहा है, अभी उसने खेलना बंद नहीं किया है दोस्तों। तो इसलिए इसमें आएगा अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। रेखा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, वाक्य में काल है। इस वाक्य में कौन सा काल होगा? इसमें एक ऑप्शन है वो मिस्टेक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। भविष्य को अगर हम साथ लिखते हैं ना दोस्तों, भविष्य और काल दोनों को साथ में लिखते हैं ना, तो इसमें तय का प्रयोग नहीं होगा। वरना अगर भविष्य काल को अकेला लिखें तो उसमें तय का प्रयोग होगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सामान्य भविष्यत काल। कौन सा होगा? सामान्य भविष्यत काल होगा। इसकी सहायक क्रिया होती है सामान्य भविष्यत काल की एगा एगी एंगे। जिस वाक्य के अंत में एगा एगी एगे आएंगे, सामान्य भविष्य काल का होता है। जैसे राम अखबार पढ़ेगा, यानी वह आने वाले समय में यह अखबार को पढ़ेगा, तो एगा आया, तो यह वाक्य कौन सा हो गया? यह वाक्य सामान्य भविष्य काल का हो गया। तो अनामिका कपड़े धोएगी, तो अनामिका है वो कपड़े को धोएगी, यानी आने वाले समय में वह कार्य करेगी, तो एगी एगी आ गया, तो इस वाक्य में कौन सा काल हो गया? सामान्य भविष्य काल हो गया। लॉकडाउन बढ़ेगा या लॉकडाउन घटेगा, तो घटेगा गा एगा, तो एगा आ गया, तो यह दोस्तों कौन सा काल हो गया? तो इसमें भी हो गया सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। युद्ध होता तो गोलियां चलती, उपयुक्त वाक्य में काल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर हेतु मध्य भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा दोस्तों इसका। क्यों होगा? क्योंकि जो भूतकाल की क्रियाओं के साथ जो शर्तवाची वाक्य होते हैं वह होते हैं वो हेतु मध्य भूतकाल के अंदर आते हैं। तो जैसे युद्ध होता तो गोलियां चलती, इसमें शर्त की है दोस्तों कि युद्ध होता तो ही गोलियां चलती, अगर युद्ध न हुआ तो गोलियां नहीं चलेगी। तो इसी प्रकार यदि आप बुलाते तो हम आते, अगर वो उनको बुलाते तो वह आते, तो इसमें क्या हो गया? ये शर्तवाची वाक्य हो गए। तो इस प्रकार के वाक्य है वो हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये कक्षा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। इसका सेकंड पार्ट अवश्य देखें।